शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर। स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश अर्थात तबादलों में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा, आज बात करने वाले हैं। यह तबादला नीति संबंधी अगर पीडीएफ आप देखना चाहते हैं जो मार्च 2021 में सरकार द्वारा मांगे गए सुझाव के पश्चात प्रशासनिक सुधार विभाग और अन्य विभागों के द्वारा जो सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजी गई है, यह आप टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किन किन विभागों पर लागू होगी, तो दिखाया गया है कि स्थानांतरण के दिशा निर्देश समस्त राज्य के विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, बोर्ड लेखाकर्मी एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित है, जिनका पे बैंड 9,300 से 34,800 तक होगा, जो लेवल 13 तक होंगे। इसके अलावा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के समस्त मंत्रालय कर्मचारी एवं प्रधानाचार्य से नीचे की रैंक के समस्त शैक्षणिक कार्मिक जो भी होंगे वो सभी, उच्च शिक्षा विभाग में भी इसी तरह, चिकित्सा विभाग में और आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में, तकनीकी शिक्षा के जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उनमें, ITI में, असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के जो भी शैक्षणिक कार्मिक हैं, चाहे भले ही वो बैंड लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर भी ये दिशा निर्देश लागू होंगे। साथ ही जिन्होंने प्रोबेशन अपना सक्सेसफुली पूरा कर लिया है वहीं उन्हीं कार्मिकों के ट्रांसफर हो सकेंगे और उन्हीं पर ये नियम लागू होगा, अर्थात प्रोबेशन में किसी के तबादले नहीं हो सकेंगे। कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे लागू नहीं होंगे, जैसे शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और ऐसे विभाग जिनमें वर्दी पहनना आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग, गृह रक्षा एवं होमगार्ड विभाग। परंतु ऐसे विभागों के वर्दीधारी कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों के लिए उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। जो वर्दीधारी कार्मिक है उनके लिए लागू नहीं होंगे, बाकी अन्य सभी के लिए लागू होंगे। अब बात करेंगे स्थानांतरण की प्रक्रिया और इनके विभिन्न नियमों के बारे में। तो साथियों, वीडियो जो आपके साथ साझा किया जा रहा है उसको अंत तक अवश्य से देखें। सबसे पहला बिंदु, जो भी विभाग हैं उनके काउंसलिंग के माध्यम से 15 मास तक, काउंसलिंग के माध्यम से जो खाली पद होंगे या जिस भी जिले में किसी का ट्रांसफर हो सकेगा उसमें 15 मार्च तक अपने नोटिस बोर्ड पर हर एक विभाग को बताना होगा कि कितनी सीट खाली है। पहले बिंदु में लिखा गया है। सेकंड बिंदु की बात करें तो लिखा गया है कि स्थानांतरण के लिए जो भी इच्छुक कार्मिक है वो 31 मार्च तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही दोनों ही बिंदु कहीं ना कहीं समझ नहीं आते, क्योंकि 15 मार्च तक अगर नोटिस बोर्ड पर बताना होगा कि कितने सीटें खाली हैं, तो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक थर्ड ग्रेड टीचर्स को लेकर ऐसा कोई बिंदु नहीं आया है कि भाई इतनी सीटें इस जिले में तबादलों के लिए सीट वैकेंट है। दूसरे बिंदु की बात करें तो अगस्त में तबादले फॉर्म ले रखे हैं, ये 31 मार्च तक की तो जरूरत ही नहीं शामिल होती। बात करें अगले बिंदु की, तो स्थानांतरण आवेदन पत्र होने पर जो भी स्थानांतरण आवेदन पत्र है वो प्राप्त हो जाएगा, तो इच्छित जिला या स्थान जैसे भी स्थिति होगी स्थानांतरण में काउंसलिंग के माध्यम से ही शामिल किया जाएगा। अब की बार से हमेशा काउंसलिंग होगी तभी आगे काम होगा और आवेदन करने वाले को ही काउंसलिंग में शामिल करेंगे। अब काउंसलिंग में किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, तो सबसे पहले दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी एवं शहीद के आश्रित, इनको सबसे पहले और उसके बाद जितने भी साथी बचे हैं उनको एक साथ। स्थानांतरण करने वाले अधिकारी को इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्थानांतरण अगर कार्यालय या कार्मिक रहित हो जाता है, मतलब जहां एकल शिक्षक या एकल कार्मिक है तो वहां उसका पहले कोई रिप्लेसमेंट किया जाएगा, तभी उनका ट्रांसफर हो सकेगा। और विभाग के द्वारा जो भी काउंसलिंग के संबंध दस्तावेज है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। अब आगे स्वयं के द्वारा आवेदन पर स्थानांतरण होगा, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 2 वर्ष के प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात ही तबादला हो सकेगा, जिसमें सबसे पहले प्राथमिकता इनको दी जाएगी। इसके बाद में कार्मिक को आपस में मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप करवा सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय एक जगह आप काम कर चुके हैं तो अपने पूरे सेवा काल में एक बार करवा सकते हैं और इन प्रचलित नियम जो हैं उनके प्रावधान के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर सिर्फ एक ही स्थिति में होगा, एक ही बार पूरे सेवा काल में, और 2 वर्ष तक आप एक जगह काम कर चुके होंगे तभी होगा। अब प्रशासनिक आधार पर तबादलों के बारे में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ही स्थान पर 3 या 3 से अधिक वर्ष के लिए काम कर चुका है तो उसका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन 3 साल से पहले भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण एक ही स्थिति में किया जा सकता है। तो वो स्थिति दे रखा है कि कार्मिक के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत हो और प्राथमिक जांच में सही पाई जाए। दूसरा कारण, कार्मिक की पदोन्नति हो जाए और जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी जो है उसको रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाए।
स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण क्या क्या है? मुख्यमंत्री कार्यालय के जो कार्मिक हैं उनके स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश या निर्देश की पालना में विभाग द्वारा की जाकर इन सभी पालना जो है ट्रांसफर के फॉर्म्स की, इनकी पालना विभाग द्वारा, जो इनके विभाग हैं उनके द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। और किसी भी प्रकरण विशेष में तबादला किया जाना तब संभव ही नहीं हो या संशोधन की आवश्यकता हो तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण दिया जाएगा और साथ ही उसका प्रकरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। सेकंड बिंदु, कार्मिक एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभाग समायोजन होने की स्थिति में या किसी भी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध जो रिक्त पद होगा उस पर पदस्थापित करेंगे, ना कि किसी के रिप्लेसमेंट पे खाली पद पे ही लगाया जाए। न्यायिक प्रकरणों के मामलों में ये एक विशेष प्रकरण होगा। इसके अलावा अन्य किसी परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 साल से पूर्व किया जाना आवश्यक है तो संबंधित विभाग कारणों सहित प्रस्ताव जो है प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति के लिए प्रेषित करेगा। नेक्स्ट बिंदु है कि पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी पदावनत हो जाए तो भी एक विशेष परिस्थिति बन जाती है। नवनियुक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। साथ ही जहां एपीओ कर कार्मिक को मनचाही जगह तबादला कर दिया जाता, उस संबंध में लिखा गया है कि एपीओ प्रकरणों में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि को छोड़कर ट्रांसफर या पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से ही होगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेश एपीओ में रखे जाने पर उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापन स्थान पर नहीं किया जाएगा। एपीओ होगा तो उसके द्वारा जो अन्य पद रिक्त होगा वहां किया जा सकेगा। अब मुख्य सामान्य जो भी सामान्य दिशा निर्देश है उनके बारे में, तो सबसे पहला बिंदु देख सकते हैं आप, स्थानांतरण दिशा निर्देशों में भिन्न परिस्थिति में प्रतिबंधित अवधि में या अन्य विशेष परिस्थिति के कारण तबादला आवश्यक हो तो संबंधित विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग से स्वीकृति लेगा और स्वीकृति के बाद तबादला करेगा। नेक्स्ट बिंदु है कि प्रशासनिक सुधार विभाग प्राप्त प्रस्तावों के गुण और अवगुण के आधार पर परीक्षण करेगा और आवश्यकता के अनुसार ही मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन के से प्राप्त करेगा। किसी भी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में अगर 1 साल रह जाता है तो उसका ट्रांसफर किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। यदि वह खुद कार्मिक स्थानांतरण का इच्छुक हो तो तबादला किया जा सकेगा। किसी भी कार्मिक का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसी स्थान पर 2 वर्ष से पूर्व वापस से ट्रांसफर नहीं करवा सकेगा। मतलब अगर आप एक स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में चले जाते हैं तो वापस उसी स्कूल में 2 साल से पहले नहीं आ सकेंगे। अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि विभाग का यह भी दायित्व होगा कि कोई भी कार्मिक एक ही स्थान पर या कार्यालय में जैसी भी स्थिति हो वहां 5 साल से अधिक अवधि, 5 वर्ष या अधिक अवधि पर पदस्थापित ना हो। मतलब 5 साल तक आप एक जगह काम कर सकते हैं, 5 साल के बाद में आपको उस विद्यालय या उस कार्यालय को छोड़ना ही होगा। एक ही विभाग में एक से अधिक नियुक्ति अधिकारी होने पर यदि नियमों में प्रावधान हो तो नामित अधिकारी द्वारा कार्मिकों को एक नियुक्त अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे नियुक्त अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर होगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं होगा। और इस संबंध में कोई भी विशेष परिस्थिति को अगर हो जाती है तो उसके मद्देनजर भी काउंसलिंग के अंदर एक नई शर्त कोई भी विभाग जोड़ना चाहता है तो ऐसे में प्रशासनिक सुधार विभाग से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगी। और टीएसपी नॉन टीएसपी मामलों में जो पुराने नियम थे वही लागू रहेंगे, किसी नए नियम में बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह परिवेदनाओं की बात की गई है कि विभिन्न परिवेदनाएं जो है वो 30 दिन के अंदर जो भी सक्षम अधिकारी है उसके पास पहुंचेंगी और 30 जब भी पहुंचेंगी उसके 45 दिन के अंदर परिवेदनाओं का निस्तारण करना होगा। इसके अलावा स्थानांतरण के उपरोक्त दिशा निर्देश जो भी दिशा निर्देश पहले बताएं उन्हीं के अनुसार होगा। इनके विपरीत अगर कोई विभाग, उपक्रम या बोर्ड या अन्य स्वायत्त संस्था कार्मिकों का स्थानांतरण करती है तो स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और आखिरी में लिखा गया है उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात तुरंत लागू होंगे। बाकी स्थानांतरण आवेदन का पत्र जो आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं इस तरह का आवेदन पत्र होगा अगर आप ऑफलाइन भरेंगे तो। बाकी जो भी शैक्षणिक कार्मिक हैं, शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं, उन सभी के लिए ऑनलाइन यह सुविधा चालू की गई है जो साला दर्पण के माध्यम से, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से शुरू की गई है। बाकी साथियों यह मुख्य बिंदु थे जो तबादला नीति में होने वाले हैं। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाले समय में हर एक अपडेट आपको मिल सके। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से प्राप्त करें। शेयर अवश्य से कीजिएगा। धन्यवाद।